तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी एक एक बात को सुनिएगा और उसके बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पसंद आने पे। तो आज मैं हालांकि एक मिनट, मेरा इसका पिक्चर क्वालिटी जो है ना बहुत बढ़िया नहीं आता है। और तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं ऐसे तो कई रोज़ से आप लोग देख ही रहे हैं मैं बना रही हूँ। तो मुझे बहुत किसी को देखिए, मान लीजिए कोई गलत है, उसके बाद गलत भी एक होता है ना कि किसी ने थोड़ा सा गलती किया, गलती तो गलती होता है, थोड़ा हो चाहे कम हो चाहे कुछ हो। तो सचमुच कहते हैं ना कि तो आज मैं नेहा के ही टॉपिक पे बना रही हूँ। हालांकि मेरी एक बहुत क्लोज है वैष्णवी, तो उसने मना किया कि नहीं, क्या ज़रूरत है ये सब का ब्लॉग नहीं डालो, क्या ज़रूरत है इसमें डालने का, ज़रूरत ही नहीं है। बट ठीक है, सॉरी, मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि मैं जैसे ही शाम में थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने देखा, नेहा का ब्लॉग देखा मैंने। मतलब वो बनाई है और वो कंटिन्यू वो मतलब रोते हुए। और देखिए एक किसी भी लड़की हो चाहे औरत हो, और हालांकि उसने अपने मुंह से ही कहा है कि हाँ मैं इस शादी को मैं कैंसिल कर दी हूँ। इनके बोलने के बाद से आप सोचिए कि आप किसी के ज़िंदगी में सुई के जैसा घुस करके और तलवार के जैसा निकलना, ये कितनी गलत बात है। जब तक वो शादी को मतलब नहीं रिजेक्ट की हैं तब तक उनके खिलाफ जो है ना कंटिन्यू भाई ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। सचमुच कहते हैं ना कि मतलब कि वो अकेली रहे। भाई ऐसी कौन सी दुश्मनी उस औरत से है कि वो अकेली रहे। देखिए एक चीज़ तो इस चीज़ में मैं देखती हूँ कि कोई भी महिला अकेली हो जाती है तो सबके लाइफ में नहीं, लेकिन कुछ के लाइफ में मैं देखती हूँ। मेरे खुद के लाइफ में कुछ लोग हैं जो आज भी ना एकदम टक गिराए रहते हैं, टक गिरा। और कि मतलब इनके जीवन में कुछ खुशी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रभु हे कृष्ण भगवान महादेव से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, जो इस तरह की रखता हो, सोच रखता हो, तो वो जो जैसा सोचता हो उसी के जीवन में वैसा कर दीजिए। गलत सोचे किसी के बारे में तो उसके जीवन में गलत कर दीजिए। कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में भी, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो जैसे ही वो बेचारी, आप सोचिए वो जितना रोई है वो कहाँ जाएगा, कहाँ वो रोई है वो रोई है तो कहाँ जाएगा। उसको बताइए, इतना अच्छा से वो बेचारी इंगेजमेंट की, सब कुछ की, और जिसके पास हाथ में लड्डू है, मुफ्त खा रहा है, और सामने वाले को की छीन करके खा जाए। ये बद्दुआ जो है ना, आज नहीं तो कल हो सकता है वो ना भी भोगे ना तो उसके बाल बच्चे को वो भोगना पड़ेगा। ये इतना समझ लीजिए। और वो पूरे ब्लॉग में जो है लाइव में, वो लाइव तो नहीं थी शायद, ऐसे ही मतलब ब्लॉग बनाई है। और वो कंटिन्यू आँख उसका पूरा सूजा हुआ था। मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो एक ही चीज़ प्रार्थना करती हूँ कि मैं ज़रूर इस चीज़ को कहूँगी कि भाई देखिए गलती सबसे हो जाता है। और वो तो सिंगल थी, तुम तो औरत के साथ रहते थे। भाई किसी को भी मैं कह रही हूँ, ठीक है उसके भी हस्बैंड रहते ना तो उसका भी छिप जाता। किसी को भी मैं कह रही हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि वो किसी तीसरे के पास जाता है तो वो उसके संस्कार में, उसके परवरिश में की गलती है। मैं इस चीज़ को मैं बोली, मुझे सचमुच कह रही हूँ, मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम किसी की अपने खुशी को जला लो ना। मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ भाई, तुम लोग कमेंट करो, मैं सुनने को तैयार हूँ। इतना किसी को मत करो भाई, उसकी बेटी है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है अभी तक। सोचो, सब शादी का इतना साल हो गया अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जी, क्यों नहीं हुआ? कुछ तो डिमेरिट होगा। हाँ, उसकी जब से उसका एंगेजमेंट हुआ है, बाप रे बाप। एक तो देखिए कोई जल्दी किसी वीडियो से शादी करना नहीं चाहता है, और वो किसी ने हाथ थामा, अभी हाथ थामा तो कोई चिलगोंजा हाथ नहीं थामा है। उसको देखते ही ना अच्छो अच्छो का नियत बदल जाएगा। तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे भाई इतना सुंदर लड़का कैसे हाथ किसी को। भाई उसके नसीब में, मैं आज भी कह रही हूँ कि जो भी वो देवी देवता को मानते हैं, भगवान करे, ईश्वर करे कि नेहा जी की शादी जरूर हो जाए और बहुत अच्छे लड़के से हो। मैं तो चाहूँगी कि सुमित से ही हो जाए। लेकिन ये जो कांड कर रहा है ना, सचमुच कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के लिए बड़ी खराब होगा। किसी अकेली औरत को जो सताता है ना, वो
भगवान उसको माफ़ कभी नहीं करते हैं। कम से कम भगवान से डरना चाहिए हर इंसान को। अरे सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज़ के लिए किसी महिला को, अकेली महिला को इस्तेमाल किया जा रहा है। छी, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि आज आपकी समय है तो आप हो जाए। उसके उसने गलत कहा किया वो मैं समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रहा है। और एक चीज़ है, वो छोड़ दी सचमुच। ये अपने लाइव में भी बोला है, ये उसने ब्लॉग में भी बोला है कि मैं छोड़ी हूँ, नहीं तो सामने वाला तैयार था। तो ये सोच लीजिए वो भीख में मिला है। किसी के साथ भी आज वो रिलेशन में है, चाहे किसी किसी का हस्बैंड बन के है, किसी का बेटा, सचमुच उसने त्याग किया। वो बेचारी दो दो चीज़ को त्याग कर दी एक साथ में। लेकिन मेरी ये, मुझे बहुत दुख हुआ समझ कर मेरे मैंने, क्योंकि देखिए क्या होता है अकेला पन्ना, वो एक महिला ही समझती है, वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। मेरी बहुत ऐसी बात होती है, मैं खुद से ही बोलती हूँ, खुद से ही मैं सुनती हूँ। वो वो तकलीफ जो होता है ना, वो एक औरत ही समझती है जो अकेली होती है, अपने दामन को बचा करके चलती है वो। नहीं, उसने कह दिया, भाई उसका हस्बैंड रहता तो छिप जाता। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज उस पर उंगली उठा रहे हैं ना। पहले अपने गिरबान में हर किसी को झांक करके देखना चाहिए, और दूसरे की खुशी देख के नहीं जलना चाहिए, नहीं तो भगवान ना उससे भी बदतर कर देंगे। किसी को भी मैं कह रही हूँ। एक तो लोगों का इतना गंदा आदत है, ठीक है उसने कह दिया, वो लोग ने सपोर्ट किया है उसकी, इतनी वो नहीं, उसकी आवाज़ को ना लोग ने आवाज़ का ना दबंग किया है। आज वो रो रही है, सचमुच कहते हैं वो उसकी ना, उसकी रुलाई जो है ना सचमुच पड़ी। मैंने शुरू में देखा था, मैं खुद कह रही हूँ, मैंने उस ब्लॉग बनाया था, लेकिन जब मैंने पूरा वीडियो देखा ना उनका, तो मैं कहा अरे तो कहीं भी ये गलती नहीं है, इसको तो फंसाया गया है। और आज देखिए उसकी बद्दुआ निश्चित लगेगी, सचमुच लगेगी उसकी बद्दुआ, ना का कोई भी सवाल नहीं है। किसी अकेली औरत को ना इतना गलत नहीं सोचना चाहिए, और उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो सोचते हैं ना वो सचमुच एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। नहीं तंग करना चाहिए। हम्म तो मैं क्या बोलूँ, सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और बोली कि मैंने तोड़ दिया, और सचमुच, और जब जैसे वो बोली है ना, तब जा करके ना सबका वीडियो थमा है कि हाँ चलो ठीक है अभी अकेली रहेगी। अरे भाई तुम कर दे रहे हो, क्या पता कल को, कौन जानता है, किसी ने भी नहीं देखा है इस चीज़ को। मुझे बहुत दुख लग रहा है, सचमुच कह रही हूँ। मैं ऐसे ही, मैं बहुत दिल से सॉफ्ट हूँ, ठीक है। मैं पहले भी किसी का दुख देख करके मैं इमोशनल हो जाती थी, और आज भी मैं किसी का दर्द दुख देख के इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरा दिल ही ऐसा बना दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लग रहा है। और वो पूरे वीडियो में जैसे रो रही थी ना, मैं क्या बोलूँ, ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी ना, सचमुच माफ़ नहीं करेंगे भगवान। जिसने भी उनके जीवन को ना, एक तो भगवान ने करा, उस पर से दूसरा ये चैन भाई, तुमको जीने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वो अकेली क्यों रहे वो? हम्म उसके हस्बैंड को देखते ही बाप रे बाप। हम तो इसलिए कहते हैं सारी महिलाओं को कि भैया, किसी को भी कहते हैं हम, आप जल्दी किसी के नज़दीक मत जाइए, क्योंकि उसके नज़र में कौन सा आग पकड़ा है कोई नहीं जानता है। उसकी सोच में कौन सा आग पकड़ा है कोई नहीं जानता है। उसके जुबान में कौन सा आग पकड़ा है कोई नहीं जानता है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, जुबान और दिल और दिमाग जो तुम्हारा दूसरे के लिए है ना, वही चीज़ तुम अपने बाल बच्चों के लिए भी रखना। जो दूसरे के बाल बच्चों दूसरे की खुशी देख के जलता है ना, हम तो माता रानी से कहते हैं भगवान उसके भी खुशी में ऐसे ही आग लगा देना। वो खुद देखे, अपने बाल बच्चों को भी वो चीज़ देखे। मैं देखती हूँ, देखिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह मैं पहले भी अपलोड करती थी, तो मैं शादी उदी में जाती थी तो लोग देख करके जल जाते थे। मैं तो इस चीज़ कहती हूँ भगवान करे उसके जीवन में भी आए, उसके बाल बच्चे के भी जीवन में आए। किसी के बाल बच्चे को उल्टा सोचिए, उसकी बेटी को एक बाप मिल जाता है, छोटी सी लड़की है, बेटी को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है ना, वो एक माँ समझती है। मैं समझती हूँ, मेरा बेटा जब रोता है ना, तो मैं कहती हूँ, एक ही चीज़ कहती हूँ कि जिसने भी योग किया है उसका भी बाल बच्चा ऐसा ही बिलक बिलक करके रोए। मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि भगवान ने ऐसा किया है। ठीक है लोग कह देते हैं, नहीं कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मैं जानती हूँ। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना पैसे से, ना शरीर से, ना किसी नहीं। सबको उस समय ना कोरोना हो रहा था, और अपने घर में जब हो जाता तो कोई क्या करता। और अपने टाइम में लोग मुझसे खोजता है, अरे मैं बर्थडे में नहीं बोलती है। मुझे इस बात का दुख लगता है, मेरे बच्चे के बर्थडे में बोलने में सबको विपत पड़ जाता है। भाई दूसरे की खुशी देख के जलने वालों, सचमुच मुझे बहुत दुख हो रहा है।
हम वीडियो उनका देखे हैं, और वो जितना रो रही थी ना, ये कहाँ रखेगा सब? कहाँ रखोगे? अपने घर पे रखोगे? अपने परिवार पे रखोगे? अपने देह पर रखोगे? क्या कि अपने बच्चों के बेटा बेटी के देह पर रख दोगे? सचमुच कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख लग रहा है, इतना दुख लग रहा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा किसी को तबाह नहीं करना चाहिए। किसी के ज़िंदगी में, किसी के घर में घुस करके, सुई के जैसा घुस करके, उसके उसके दिल दिमाग का सारे बात को ना ऐसे चूस करके, और और वो सब खुश है, पूरा परिवार खुश है। अरे अरे, देखो देखो, अरे क्या करोगी? वो पैसा कहाँ लगाओगे? कहाँ खर्च करोगी? हे भगवान, कैसा समय आ गया है! इतना गंदा, इतना घटिया लोग, इतना, मुझे तो सचमुच कर ऐसे लोगों भग से कहती हूँ, भगवान ना करे कि ऐसे लोगों से मेरी पाला पड़े। लोग अपना परिणाम नहीं सोचता है कि आगे चल के इसका परिणाम क्या होने वाला है। मुझे सचमुच बहुत दुख हो रहा है। मैं एक दो वीडियो के बाद ना उनके उनके पक्ष में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है, बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड करा है। भाई तुम सपोर्ट, ऐसे कोई सपोर्ट करता है? उसके दिल दिमाग में घुस करके, उसकी सारी बातों को जान करके, उसके अपने मतलब उसके जज्बातों से खेल करके, और उसकी बात देखी। भाई ना तुम उसके गांव के हो, ना जवार के हो, ना तुम उसके कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं था। तुम एक सिंपल सा एक क्रिएटर थे। बद्दुआ जरूर नेहा की लगेगी, आप देख लीजिएगा। हर वो इंसान को लगेगा ना जिसको उसने दिल से शराब दी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए मेरा बेटा गया और उसको सीट नहीं मिला था ना, तो मैं क्या बोलूँ? मेरा इतना दिल वो हो रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरा खुद दिल इतना कुहकने लगता है। और वो बेटी की माँ है, उसको वो बेटी को पालना है, बड़ा करना है। एक लड़का जो राम बन के आया, उसको भी तुम लोग खींच दिए। कितने गंदा दुनिया जमाना हो गया है। जो भी उसके नाम का ना जो रिएक्शन चैनल बनाया है ना, वो सारे व्यूज से जो उसका पैसा ना, सचमुच किसी को नहीं पचेगा, किसी को नहीं पचेगा। बेचारी का जीना हराम हो गया था, उसके घर परिवार सबका। अरे हो गया, एक ठो हो गया। और उसके एंगेजमेंट में इज्जतदार यदि वो व्यक्ति होता ना, तो मुंह बंद कर। मैं बहुत लोगों को ये चीज़ देखता हूँ, किसी का शादी काट दो, किसी का मैं बहुत चीज़ देखती हूँ। अरे जो किसी का कोई कहते हैं ना कि जोड़ी जो बिगड़ता है ना, उसके बाल बच्चा का जोड़ी बिगड़ता है। इतना सोच के रखिए, उसके बाल बच्चा का जोड़ी बिगड़ता है। लोग फटाक से ना बर्दाश्त ही नहीं करता है लोग, उसके बाल बच्चा का जोड़ी बिगड़ता है। इतना सोच के रखना चाहिए। हालांकि वो बोली है, बोली है वो। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो सचमुच बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और मैं भगवान से, माता रानी से एक ही चीज़ प्रार्थना करूँगी कि उनका घर बस जाए बस, और सबके मुंह में काली काली लग जाए, और वो शादी उनकी हो जाए। ये मेरी माता रानी से प्रार्थना है। बाकी आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वाकई में मेरा दिल जो है ना झिंझोड़ दिया। एक तो कोई शादी नहीं करता है, और एक अच्छा लड़का आया, सचमुच उनके रिश्ते को ना नज़र लग गया। बहुत लोगों को नज़र, मुझे भी नज़र लगता है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। तो ठीक है, आप लोग टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी अपना ध्यान रखिएगा, और अच्छी अच्छी बात सोचिएगा। किसी के बारे में नेगेटिव बात मत सोचिएगा। नहीं सोच सकते हैं मत सोचिएगा, लेकिन किसी के बाल बच्चा के बारे में, किसी के घर परिवार में ना ऐसे गलत नहीं सोचिएगा।